मैं सवाल पूछना चाहता हूं अमितोष परीख जी, क्योंकि आज बहुत सारे संत, 2000 से ज्यादा संतों की मौजूदगी बंगाल में थी, तस्वीरें मैंने दिखाई हैं। इसका मकसद क्या राजनीतिक है? क्योंकि इसके भी कुछ लोग मायने निकाल रहे हैं कि ये एक तरह का जवाब है हुमायूं कबीर को, ये जवाब है उस भीड़ के जवाब में जो वहां पर जुटी कि सनातन की ताकत क्या है। आप लोग ये दिखाना चाहते थे, संत मिलकर ये दिखाना चाहते थे। क्या मकसद था आज इस शक्ति प्रदर्शन का? राम भाई, जिस बात की हम आज शुरुआत करेंगे, मैं उसको एक श्लोक से शुरू करता हूं गीता की। नैनम छिद्दति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम कलत्यापो न शोषति मारुता। ये सनातन, तुम्हें हवा नहीं कट सकती, तुम्हारे को आग नहीं जला सकती, तुम्हें पानी नहीं मिटा सकता, हमें कुछ नहीं गला सकता, हमें कभी खत्म नहीं कर सकते। हम आत्मा है, आत्मा शाश्वत है, शाश्वत सनातन। तो हमें किसी के भी उत्तर का प्रत्युत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह की गीदड़, भिपकी और बाबरी के नाम की छाती ठोकने वाले वही लोग हैं जो सनातन को समझ नहीं पाए, या फिर सनातन को समझने में उनकी देरी हो गई, या आज तक सनातन से लड़ने का प्रयास कर रहे हैं वोट के आधार पर, बस समय चेंज हो गया। दूसरी चीज, मेरे में, हम में, सनातन में और इन बाबरी और हुमायूं कबीर और उनका समर्थन करने वाले लोगों में एक श्लोक का अंतर है राम भाई। श्लोक है अथर्ववेद का 352, अहम राष्ट्र स्वाभाविके निजो भूया तुम लेट बी द बेस्ट हु वर्क्स फॉर द नेशन कॉज। और यही हम हैं। हम भारत के विकास की और विस्तार की और भारत मां की बात करते हैं, और ये लोग हैं जो आज 2025 में अपने वोट पोलराइज करने के लिए आक्रमणकारी, आतंककारी, बलात्कारी, हराम करने वाले लोगों को अपने वोट पॉलिटिक्स के लिए यूज कर रहे हैं। मैं वो प्रश्न पूछता हूं आपके माध्यम से कि जब अयोध्या का निर्णय आया था और जब न्याय हिंदुओं के साथ हुआ था 500 वर्ष के बाद, तब वो लोग थे सेक्युलर जो इस देश में पनपे, और उन्होंने कहा कि क्यों मंदिर बनाया जा रहा है भाई, क्या इकोनॉमिक रेट होगी इससे, और क्या मस्जिद की नहीं बन रही तो मंदिर बन रहा है, तो क्या हॉस्पिटल, स्कूल नहीं बन सकते? आज वो सारे लोग चुप हैं। आज वो सारे लोग बाबरी के समर्थन में खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। जितना वह चंदा इकट्ठा हुआ है, इतना चंदा अगर उस लैंड पे इकट्ठा कर लेते हैं तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया लैंड पे भी मस्जिद बनती, और किस नाम से बनती राम भाई? वो भी तो बाबरी नाम रखते हैं। लेकिन आज इस देश में बाबरी से वोट पोलराइज करना दिखाता है कि आपके वोट रेडिकलाइजेशन के लिए, न कि देश के विकास के लिए। ठीक है तारिक खान, अभी हमने समाजवादी पार्टी के नेता की एक बात भी सुनाई। वो कह रहे हैं कि सबकी अपनी जमीन है, सबके अपने अधिकार हैं, उनको बनाने देना चाहिए जिसको जो बनाना है, मंदिर वालों को मंदिर, मस्जिद वालों को मस्जिद। लेकिन क्या आपको लगता है कि बाबरी की कोई जगह हो सकती है तारिक खान? देखिए, इस तरीके के एजेंडे सिर्फ बीजेपी को मदद करने के लिए लाए जाते हैं, और ये मैंने पहले भी कहा कि ये हुमायूं कबीर है। इनके अंदर हुमायूं का अंश जरूर है मगर कबीर का कोई भी अंश नहीं। इस बात को मैं स्पष्ट कर देता हूं। और इस तरीके के मुद्दे धीरे से बीजेपी को, जब ये ममता बनर्जी को वहां मुद्दों के आधार पर नहीं हरा पाए हैं, तो इस तरीके की चीजें लेकर आए हैं जो राजनीतिक रूप से वोटों के ध्रुवीकरण में इनकी मदद करेगी वहां पर। मगर जनता प्रबुद्ध है, मुझे पूरा यकीन है। तारिक भाई, नहीं, जनता तो प्रबुद्ध है, जनता प्रबुद्ध है। मेरा सवाल आप समझिए कि अगर ये बीजेपी के लोग करवा रहे हैं, बीजेपी की मदद करने के लिए किया जा रहा है, तो सरकार तो ममता बनर्जी जो हर चीज में रोक देती है। आप कहां से जुलूस निकालेंगे, कहां से नहीं निकालेंगे, ये तय ममता बनर्जी करती हैं। सारी व्यवस्थाएं वो देखती हैं। और इतना बड़ा तामझाम इकट्ठा हो गया, बीजेपी वाले करवाते रहे, ममता दीदी ने कुछ नहीं कहा। मैं आपको आजादी से पहले ले चलता हूं, और जिन्ना और सावरकर हर दौर में पैदा होते हैं। जिन्ना और सावरकर, और इन्हीं लोगों को पहचान लीजिए, ये दो कौन से लोग हैं। एक में जिन्ना ढूंढ लीजिए और दूसरे में सावरकर ढूंढ लीजिए। इस तरीके के लोग, जिन लोगों की वजह से ममता दीदी में क्या हुआ, नहीं क्या ढूंढूं ममता बनर्जी? नहीं, ममता बनर्जी में मत ढूंढिए। ममता बनर्जी ने तो, मैंने तो ये कहा कि क्यों नहीं रोका, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि भाई उनके ही विधायक, उन्होंने ही व्यवस्था बनाई, उन्होंने इंतजाम किए, उन्होंने सारी सुरक्षा लगाई। हाईकोर्ट ने भी नहीं रोका। हाईकोर्ट पे सवाल है आपका कोई? जी, हाईकोर्ट पे भी सवाल पूछना चाहिए आपको। नहीं रोका हाईकोर्ट ने, हाईकोर्ट ने रोक नहीं लगाई। सवाल एक तो हाईकोर्ट से भी पूछना चाहिए ना, हाईकोर्ट ने रोक क्यों नहीं लगाई? जैसे ममता से आपका सवाल जायज है, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है, ममता को जरूर एक्ट करना चाहिए। हाईकोर्ट ने भी रोक नहीं लगाई। इस तरीके की कोई और चीजें होती तमाम जगह से। ये जो इस मुद्दे को हवा देने की लगातार कोशिश की जा रही, क्यों? क्योंकि जमीनी मुद्दों पर आप लड़कर बंगाल जीत नहीं सकते हैं। इन्हीं मुद्दों पर आप बंगाल में कुछ वोट जरूर पा जाएंगे, लेकिन मैं दावा करता हूं
कि ममता दीदी का विकास का मॉडल जीतेगा, ये सारी चीजें वहां रखी रह जाएंगी। कतई कोई मुसलमान नहीं चाहता कि इस तरीके के विवाद फिर से उत्पन्न हो। नहीं, ये तो अधूरी बात होगी। राधिका खेड़ा आपको रिस्पॉन्ड करेंगी, लेकिन आप कह रहे हैं कतई कोई मुसलमान नहीं चाहता। मैंने वो भी पूरी भीड़ दिखाई है और उसमें कम से कम जाने वाले हिंदू तो नहीं थे। ये तो तारिक खान आप मान ही सकते हैं। तो कतई कोई मुसलमान नहीं चाहता, ये तो व्यवस्था बनेगी नहीं, ना मानी जाएगी। लेकिन राधिका खेड़ा आपकी पॉलिटिकल बात कर रिस्पॉन्ड करें। क्या राधिका जी, ये हुमायूं कबीर आपके व्यक्ति हैं? सभी को जय श्री राम। राम जी, कल 6 दिसंबर था। हम सब के लिए शौर्य दिवस के नाम पे हम उसे मनाते हैं, बहुत गर्व से मनाते हैं। लेकिन उस दिन क्या हुआ? एक तरफ अखिलेश यादव, डिंपल यादव और जया बच्चन जी फतेहपुर सिकरी गए, चिश्ती साहब की कब्र पे चादर चढ़ा रहे थे। बिल्कुल चढ़ाइए, चढ़ानी चाहिए, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन क्यों उसी दिन वो गए जिस दिन हिंदुओं का दर्द याद आना चाहिए था उनको? उस दिन, हाँ ये बात अलग है कि उनके पिताजी, उनके डीएनए में है, उनके राजनीतिक डीएनए में है कि कार सेवकों पे गोली चलाई गई। तो हम समझते हैं उनको दर्द होता है अपनी राजनीति की वजह से। वो एक हमेशा एक नैरेटिव सेट करने के दिखाते हैं, मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, मैं हमेशा मस्जिद जाऊंगा। ऐसा क्यों? और उसी तारीख को, उसके पहले जा सकते थे, उसके बाद जा सकते थे। लेकिन सोचने की बात है, उन्होंने 6 तारीख की क्यों चुनी? और जया बच्चन जी, जिनके पति बेटे सब गए राम अयोध्या के शिलान्यास पे, सब गए जब रामलला की मूर्ति स्थापना हुई थी, लेकिन जया बच्चन जी तब नहीं थी वहां पे, क्योंकि एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट किया था। और दूसरी ओर हम देखा कि बंगाल में टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर, वो हुमायूं कबीर जिसका नाम ही बाबर के बेटे के ऊपर है, वो एक तमाशा कर रहे हैं। ये दृश्य अलग अलग नहीं है, ये एक ही मानसिकता के 2 चेहरे हैं। संयोग सब ऐसा है कि एक सोची समझी एंटी हिंदू पॉलिटिकल स्क्रिप्ट रची जा रही है। आप देखिए, अब जहां पे जो चिश्ती साहब ने, मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना चाहूंगी, वो चिश्ती साहब जिनकी दरगाह पे ये गए, वो उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया था और अकबर बार बार उनके यहाँ माथा टेकता था। अकबर जिसने जजिया लगाया, मंदिर तोड़वाए, हिंदुओं को दबाया और भारत की सभ्यता और सत्ता के नाम पर तलवार चलाई। अब वहां पर अकबर का आना जाना था। आज भी अकबर के महल का वहां पे हिस्सा है, अकबर का हाथी भी वहां पे दफनाया गया है, सब कुछ है। वहां पे वो गए। दूसरी ओर देखिए, हुमायूं कबीर नाम बाबर के बेटे का, और वही व्यक्ति आज वापस बाबर को कब्र से निकाल के लाके खड़ा करना चाह रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी ऐसा चाह रही है। क्योंकि जब वहां पे रोजगार की बात होगी, जब वहां पे बेटियों की सुरक्षा की बात होगी, जब वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात होगी, जब वहां पे रोजगार की बात होगी, तो ममता बनर्जी के पास कुछ नहीं है करने को। सीधा सीधा एक एंटी हिंदू वोट बैंक इंजीनियरिंग हो रही है, क्योंकि ममता बनर्जी का जो वोट बैंक है वो एफआईआर में कैसे गायब हो रहा है। मेरे साथ राधिका जी, मेरे साथ संजय सरकार इस वक्त जुड़ गए हैं, मुमताज अहमद रिजवी भी हैं, लेकिन तारिक खान आपको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। उससे पहले मैं आचार्य विक्रमादित्य जी के पास भी जाऊंगा, लेकिन तारिक खान आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, क्विक। देखिए, अभी बताया गया कि 6 तारीख को यहां नहीं गए। अगर अजमेर शरीफ मोदी चादर भेजें तो वो सेकुलर हैं, और अगर अखिलेश यादव कहीं मजार पे चले जाएं तो वो 2 मुसलमान है। यही फर्क है। किस दिन गए? अरे साहब, उस दिन क्या खाना है, क्या पहनना है, ये आप बताना भूल गए। कैसे चलना है, झुक के चलना है। पीएमओ जिसको आपने नाम बदला है, तीर्थ स्थल क्या नाम रखा है, उसके सामने झुकना है, सर झुकाना, ये सब बताना आप भूल गए मैडम। किस दिन क्या करना है ये सब आपको ही बताना है। क्या प्रधानमंत्री ने 2023, 24 और 25 को 6 तारीख को क्या क्या किया, इसको डिजाइन करेगा कोई और या प्रधानमंत्री खुद करेंगे, या अखिलेश यादव साहब किस दिन कहां जाएंगे इसका निर्णय वो करेंगे। चादर चढ़ाने का अधिकार उनका है जैसे मोदी साहब का है, या तो हम लोग सेकंड रेट सिटीजन है। मोदी के पास ज्यादा एडवांटेज है, उनके पास ज्यादा अधिकार है, अखिलेश यादव साहब के पास कम अधिकार है, दोनों हिंदू हैं।